इस खेल प्रतियोगिता के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं छात्रों में से, इन्हीं हमारे बच्चों में से हमारे कल के उत्तराखंड के खिलाड़ी निकलेंगे जो खेल जगत में और शिक्षा जगत में दोनों में राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपको तीनों बातों पर बराबर ध्यान देना है। पहले हमारे समय में कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। अब खेलोगे कूदोगे और साथ साथ पढ़ोगे तभी होगे नवाब, इसको याद रखना है। खेल कूद भी आवश्यक है और पढ़ाई भी आवश्यक है और साथ साथ सफाई भी आवश्यक है। और मैं विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता का जो मोटो बनाया है वो स्वच्छता को बनाया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने जो इंट्रोडक्टरी बुकलेट बनाई है खेलों की, उसमें बागेश्वर के बच्चों ने सफाई के लिए बहुत अच्छे कार्टून बना करके रखे हैं। मैं उनकी खूब सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा। बल्कि मैं सेंथिल पांडेय जी से कहूँगा कि सफाई पर और जल संभरण पर, पानी की बचत पर, बल्कि उसमें बिजली की बचत को भी जोड़ दो। इस पर आप जरूर बच्चों में जो है निबंध प्रतियोगिता करवाइए और राज्य भर में जो निबंध में फर्स्ट आए बच्चा उसको जो है बड़ा पुरस्कार देंगे, बड़ी सीख है। बल्कि पानी का अलग करिए, स्वच्छता का अलग करिए और जो है ऊर्जा का, बिजली बचत का अलग करिए। हम जैसी आदत डालेंगे आगे वैसा करेंगे। 5 बातें हमको बिल्कुल रटाते थे। एक तो हम जैसे उठें, उठते ही पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करें और सीधे पानी का लोटा पकड़ करके कुल्ला करें और दतौन करें। और जिसको टॉयलेट आई है वो जाए अपना। और उन दिनों खुले में शौच करते थे तो वो कहते थे जहाँ टट्टी करो वहाँ उसके ऊपर मिट्टी डालो। उस समय सफाई का वही कंसेप्ट था, वही धारणा थी। दूसरा, वो हमसे कहते थे अपने घर का झाड़ू पकड़ो, माँ से पहले कम से कम जिस कमरे में तुम सोते हो एक कमरे को साफ करो और तब स्कूल के लिए रास्ता लगो। तीसरी बात वो कहते थे अपनी पार्टी, उन दिनों लकड़ी की तख्ती होती थी, कहते थे अपने लकड़ी की तख्ती पार्टी को सुबह जरूर एक बार जो है एक कागज कपड़ा रखो, उस कपड़े से चमकाने का काम करो और उस पार्टी से पूछो क्या आज मैं अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। और तीसरी बात वो कहते थे स्कूल का बस्ता पूरा भर करके बस्ते को अपने पीठ पर लटका उसको लेकर के आओ और स्कूल में पहुँचते ही स्कूल को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो और जब जाते हो तो जाते वक्त जो है अपना जितना कागज कूड़ा तुम्हारे अगल बगल गंदगी हुई है उसको साफ करके जाओ। तो बहुत सालों तक हमको उनकी ये सिखाई हुई बातें याद रही। अब मैं नहीं जानता आज गुरुजन आज के मॉडर्न युग में कितना क्या सिखाते हैं, लेकिन गुरु की सीख याद रहती है और जो गुरु अच्छा सिखाता है उस गुरु की बात हमेशा याद रहती है। हमको जब हम लोग मिडिल में गए तो कृषि का काम करना, अपने घर में फूल लगाना, एक जिले सिंह जी थे, उनका नाम हम मजाक में आपस में जलेबी सिंह कहते थे, तो जिले सिंह थे कृषि अध्यापक। उन्होंने हमको फूलों के नाम याद कराए और आज भी मुझको जो है सब फूलों के नाम जो है याद हैं जो मोटे तौर पर हो सकते हैं। तो जो उन्होंने मुझे जूनियर में सिखाया वो आज याद है। और हमको वो घर के लिए पौधा देते थे और घर आकर के जिसके घर में जगह नहीं भी होती थी
तो वो भी अपनी माँ से झगड़ करके कहीं न कहीं पर एक आध डिब्बा कटवा करके मिट्टी रख करके उसमें फूल लगाता था। और हमारे गांव का कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसके घर पर कोई न कोई फूल खिला हुआ नहीं रहता था। और ये जलेबी सिंह जी ने, जिले सिंह जी ने हमको सिखाया और मुझको उनका नाम भी याद है। और जब मैं डिग्री पढ़ने के लिए गया तो मुझको याद, अब वो मास्टरों की धुंधली याद है, वो याद नहीं है जो चिंताराम जी की, भीम सिंह जी की या जिले सिंह जी की याद है। क्योंकि उन्होंने मुझे वो सिखाया जो जिंदगी के लिए बहुमूल्य था, तो वो मुझे याद है आज भी, जो है उनके नाम भी मुझे याद है और मैं बड़ी श्रद्धा से उनको याद करता हूँ। तो इसलिए मैं गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि आपके पास जितना समय है उसमें जो कुछ आप उनको सिखा देंगे वही आपकी भविष्य की पूंजी है। व्यक्ति क्यों प्रयास करता है, एक उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग उसको याद करें। तो आप में भी बच्चा एक यादगार है, स्मृति है। न जाने चिंताराम जी कहाँ हैं, भीम सिंह जी कहाँ हैं, जिले सिंह जी कहाँ हैं, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ हरीश रावत उनको आज भी आपके सामने याद करने का काम कर रहा है। तो मैं गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि वो इनको केवल सरकारी चीज़ों के रूप में न लें, बल्कि इनको एक ऐसी अंतर्मन की प्रेरणा के रूप में लें, ताकि आप एक बच्चे को नहीं ढाल रहे हैं बल्कि भारत के भविष्य को ढालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम शिक्षकों को हमेशा बहुत ऊंची रेस्पेक्ट्स पर रखते हैं। यह अलग बात है कि कुछ समय से कुछ दिक्कतें आपकी होती हैं, कठिनाइयाँ शिक्षक गणों की होती हैं, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों के बीच में राज्य आपके लिए बेहतर करने का काम कर रहा है। मुझे सेंथिल पांडे जी ने बताया कि ये 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो नवंबर के महीने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत शुभ काम है। जैसे सफाई का है, उससे बड़ा काम है बेटी को पढ़ाने का और बेटी को बचाने का तो मैं समझता हूँ ये कलंक हमसे दूर जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, बल्कि बाप के नाते मैं महसूस करता हूँ आज के दिन जितना अटैचमेंट मेरे बेटियों को मुझसे है, मेरे बच्चों लड़कों को वो अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि वो तो केवल अपना अटैचमेंट रखते हैं, नहीं रखते हैं, मगर मुझे मिक्स है। मगर बेटी जो है वो ज़रूर जो है खुद भी अटैच रहती है, बल्कि अपने पति को भी मुझसे जोड़ने की कोशिश करती है, मेरी केयर करने की, ध्यान रखने की कोशिश करती है। हर हफ्ते कम से कम बेनागा मुझसे एक बार पूछती है कि ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, गर्दन ठीक है, आप फला जगह ऐसे झुके हुए दिखाई दे रहे थे, फला जगह ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो एक बेटी सबसे केयर करती है, ध्यान रखती है। इसलिए बेटी पर देश का बड़ा फोकस होना चाहिए और जितनी जल्दी ये भ्रूण हत्या का कलंक हमसे दूर हो जाए। और उत्तराखंड में तो हमारे लिए 0 टॉलरेंस है भ्रूण हत्या के मामले में। मैंने कह दिया है जहाँ जहाँ इस तरीके के टेस्ट आदि होते हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे माँ बाप के लिए भी हमारे दिल में कोई स्थान नहीं है जो लड़की के पैदा होने पर नाक भौं सिकोड़ते हैं। लड़की लक्ष्मी है, वो एक परिवार को नहीं बल्कि समाज को सुशिक्षित करने का काम करती है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए, उनको पढ़ाया जाए। और लड़कियों की शिक्षा के प्रमोशन के मामले में हमारा राज्य बहुत आगे है। और अगले साल तक हमारी आर्थिक स्थिति कुछ और सुधरी तो मैं लड़कियों के लिए मैंने 1-2 बहुत अच्छे कार्यक्रम सोचे हुए हैं, उनको मैं लागू करने का काम करूँगा। अभी तो इस काम को करने के रूप में नहीं। शिक्षक गणों से मेरा आग्रह है कि हम एक उन्नति का कार्यक्रम बहुत जल्दी फिर से रीलॉन्च करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कुछ स्कूल आगे आएँ, सेलेक्टेड स्कूल्स आगे आएँ और उन्नति के कार्यक्रम को अपनाएं, ताकि बच्चा पढ़ते वक्त ही बहुत कुछ सीख जाए आगे के लिए और उसके
ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका रुझान किस तरफ है, हमको मालूम हो जाता है। तो ये उन्नति का जो कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा कि डीजी और हमारे निदेशकगण इस पर बहुत फोकस करें, इसको देखने का काम करें। आपके खेल कूद को देख करके, इनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि कुछ स्कूलों को हम मॉडल स्कूल के रूप में जिनको ढाल लें। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल 500 स्कूल मॉडल होंगे, सारे स्कूल जितने हैं हम धीरे धीरे उनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करेंगे, अच्छे स्कूलों के रूप में डेवलप करेंगे। मेरा अपना मानना है, मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो व्यस्त हैं पढ़ाई में वो शिक्षा में आते हैं, सरकारी स्कूल में आते हैं। तो सरकारी स्कूल कैसे पीछे रह सकते हैं? आप में से जो टेस्ट में पास हो जाता है वो सरकारी स्कूल में आता है, वो प्राइवेट में नहीं जाता है। और प्राइवेट में वो जाता है जो टेस्ट में पास नहीं हो पाया। तो जो पास हो पाया उसका प्रोडक्ट घटिया कैसे हो सकता है, ये आपके लिए सोचने का विषय है। और मेरे पीछे दो नेतागण बैठे हैं, सुभाष जी और हमारी निर्मला महर जी। मैं दोनों से प्रार्थना करूंगा कभी अपने साथी सहयोगियों से इस बात पर जरूर मंथन करें। तो जो व्यस्त है उसको हर टेस्ट में पास होना चाहिए। तो आपके सामने टेस्ट है कि आप ये 500 स्कूलों को तो मॉडर्न बना ही बनाए, बल्कि आप जो हमारे बाकी 5000 हैं उनकी शिक्षा को भी उच्च स्तर पर लाइए, उसमें सुधार लाइए। और कहीं कुछ कमजोरियां हैं तो उसको खुद ठीक करने की कोशिश करिए। और खेलकूद के इस वातावरण में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अगले साल जो इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन हम करवा रहे हैं, संस्थागत प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, उसके लिए खेल विभाग आपको फंड करेगा। लेकिन मैं नॉर्मल तौर पर मुझे जो आपका पैसा बताया गया है वो अच्छा नहीं लगा कि इतनी राशि दी जा रही है। मैं इसको बढ़ा करके 50 लाख करने की घोषणा, 50 लाख रुपया हम इसको घोषणा वो करेंगे। और इनमें आप जो है, जो ये मैंने आपको 2-1 कंपटीशन बताए हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करने का खर्च करें। अब आप चाहें तो उठ जाएं, मैं आपके उसको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्यारे बच्चों, देखो तो जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो सबसे पहले एकदम अपनी जगह पर उठे हैं। शाबाश शाबाश। तो मैं उत्तराखंड चतुर्थ राज्य स्तरीय प्रारंभिक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2015-16 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। सर 600 मीटर दौड़ के सभी प्रतिभागी कृपया तुरंत आ जाएं। 600 मीटर रेस के बालक प्रतिभागी तुरंत। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। एक छोटा सा इवेंट 600 मीटर दौड़ हम यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। ट्रैक पूरा खाली कर दें, सभी लोग ट्रैक से हट जाएं। बच्चे बीच में बैठ जाएं, जहाँ पे हैं वहीं पे बैठ जाइए। बच्चे सारे बैठ जाए अपनी